नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 जबकि कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची की जारी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सहित 9 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। मुख्यमंत्री का दावा, प्रदेश में फिर से बनेगी भाजपा की सरकार, लोगों से समर्थन की अपील। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, युवाओं को स्वावलंबी और रोजगार प्रदाता बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने 62 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें सिराज विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, चुराह से हंसराज, भरमौर से जनकराज, फतेहपुर से राकेश पठानिया, जसवां परागपुर से बिक्रम ठाकुर और शाहपुर से सरवीण चौधरी का नाम शामिल है। इसी तरह लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा, मनाली से गोविंद ठाकुर, बंजार से सुरेंद्र शौरी, मंडी से अनिल शर्मा, जबकि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन रणजीत सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र कंवर, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग, सोलन से राजेश कश्यप, कसौली से राजीव सहजल, नाहन से राजीव बिंदल, पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी, जबकि सुरेश भारद्वाज को कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। शिमला शहरी से संजय सूद व शिमला ग्रामीण से रवि मेहता और जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा भाजपा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने करीब 1/3 नए चेहरों को जगह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची में 19 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले आम कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 68 में से 62 विधानसभा क्षेत्रों के अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और इन 62 प्रत्याशियों में अगर हम देखें तो हमारे 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 40 वर्ष की आयु से कम के हैं, 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं और 33 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 51 से 60 वर्ष की आयु के बीच के हैं और 8 प्रत्याशी जो है वो 70 साल से नीचे की उम्र के हैं, अर्थात 70 वर्ष की ऊपर की आयु का कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में इस समय नहीं है। 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें से 38 लोगों को दोबारा मौका मिला है, 20 स्थानों के ऊपर जो है नए चेहरे आए हैं और 62 में से 19 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रयास किया गया है कि सभी स्थानों के ऊपर जो हमारा सर्वे का आधार रहा, इसके साथ साथ आम लोगों की राय, अर्थात प्रयास किया गया कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रत्याशियों का चयन किया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 46 पर प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें हरोली विधानसभा क्षेत्र से मुकेश अग्निहोत्री, डलहौजी से आशा कुमारी, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, द्रंग से कौल सिंह ठाकुर और सोलन से धनीराम शांडिल शामिल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, सुजानपुर से राजेंद्र सिंह राणा, मंडी से चंपा ठाकुर, शिलाई से हर्षवर्धन चौहान, श्री रेणुका जी से विनय कुमार और शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने के तीसरे दिन आज प्रदेश में कुल 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में सिराज निर्वाचन क्षेत्र के थुनाग में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। बल्ह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के इंद्र सिंह गांधी और कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश चौधरी ने अपने अपने नामांकन भरे। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्माणी, जबकि रामपुर बुशहर से विशेषर लाल, हमीरपुर से नरेश कुमार दर्जी और मंडी सदर से सेवानिवृत्त
खेम सिंह ठाकुर ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल किए। सुलह निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी के सुमन कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान ने भी अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हरा दिया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नई दिल्ली में परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था। खड़गे 24 वर्षों में पहले कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जो नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता ने अब की बार रिवाज बदलने का मन बना लिया है और निश्चित तौर पर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में आज नामांकन पत्र भरने से पहले कुथाह में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिराज के लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में एक सम्मान मिला है जिसे आने वाले समय में भी बरकरार रखने की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने 25 वर्षों तक उन पर अपना विश्वास जताने के लिए सराज की जनता का आभार व्यक्त करते हुए आगामी चुनाव में भी लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे पिछले 25 सालों में बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है और उनके एहसान को हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते। अब की बार इस सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार का अवसर है जब मैं यहां से पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ में यहां प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूं और मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहां पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं। तो इसलिए एक इस प्रकार का अवसर है जो सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लंबे समय तक के इतिहास में याद रहेगा। और हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष में लोगों के काम किए हैं, विकास किए हैं, हर क्षेत्र में किए हैं। पूर्व की सरकारों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो हमने बहुत बेहतर काम किए हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा वर्षों से चली हुई है हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की, उसमें ठहराव आएगा। भाजपा की सरकार है, अब फिर भाजपा की सरकार बनेगी। ये रिवाज बदल करके अब की बार। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिराज क्षेत्र को शिखर पर ले जाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं वो सब सिराज की जनता की बदौलत ही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस देश भर से समाप्त हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश से भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को स्वावलंबी और रोजगार प्रदाता बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। राज्यपाल आज राजकीय महाविद्यालय सोलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत महाविद्यालय स्तर पर शोध गतिविधियां शुरू की गई हैं जिनसे महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शोध कार्यों की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति से वर्तमान औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को बदलने में सहायता मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि चेतन बरागटा, अनिल शर्मा, गोविंद ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र रजत ठाकुर ये सभी भाजपा उम्मीदवार परिवारवाद की पृष्ठभूमि में आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और परिवारवाद की राजनीति पर भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती है जबकि भाजपा में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में आयोजित 2 दिवसीय मतदाता जागरूकता अभियान आज संपन्न हुआ। अभियान के दूसरे दिन आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ स्वीप विषय पर ओपन क्विज प्रतियोगिता करवाई गई। इसके अलावा डाइट के छात्रों ने मतदाता जागरूकता विषय पर एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 जबकि कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची की जारी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सहित 9 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। मुख्यमंत्री का दावा, प्रदेश में फिर से बनेगी भाजपा की सरकार, लोगों से समर्थन की अपील। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, युवाओं को स्वावलंबी और रोजगार प्रदाता बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।